शांति। 13 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में, मतलब सतयुग में आएंगे। दिन मतलब सतयुग। यह भी वंडरफुल यात्रा है। ये जो जन्म मरण की यात्रा है, कलयुग के बाद सतयुग में जो हम जाएंगे वो यात्रा है, बड़ी वंडरफुल है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम में जा सकेंगे। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं। मनुष्य को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहा है। भगवान हमें स्वयं पढ़ा रहा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों को स्वदर्शन चक्र फिराना रहता है, सिर्फ स्मृति में रहता है, तो वो समझ सकेंगे कि बराबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितने नजदीक पहुंचे हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही होती है। अभी जो संगम युग चल रहा है, इस पर ही यात्रा होती है। यह है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। तो क्या करना है? अभी कलयुग की रात में बैठे हो, निरंतर बाप को याद करते रहो। बाप ने समझाया है सभी को मरना तो जरूर है। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार किया हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है और स्थापना इन आंखों से देखना भी जरूर है। क्या जरूर देखेंगे? स्थापना। जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखने से मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाया हुआ है, उन्हों को ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले बाबा ने साक्षात्कार कराया। यहाँ तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है, इसमें विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ रहे हैं और तुम योग बल से सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह मुरली, यह बाबा का ज्ञान, यह हमारी पाठशाला या ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहो, इससे हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब अपवित्र है। वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसी को दुख नहीं देते, परंतु यह बातें कोई समझते थोड़े ही है। अपने देवताओं की बैठ निंदा की, ये सब बातें दुनिया वाले जानते नहीं है। देखो, परमात्मा की भी निंदा की तो देवताओं की भी निंदा की, कितनी ग्लानि कर दी। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए ना। तो देखो, श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण थे, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। देखो, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु भगवान को तो नहीं जानते ना, अपने को ही भगवान कह देते हैं। तो बाबा ने समझाया है, नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। बल ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला तो रावण है ना। तो रावण का आधा कल्प राज्य चलता है। यह बातें अभी हम ही जानते हैं, वो भी नंबरवार। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न नहीं होता। दुर्गति कहाँ होती है? रावण राज्य में। तो बाबा कहते हैं तुम
पहले तीर्थों पर जाते थे, यात्रा करते थे। यह हमारी रूहानी यात्रा है। और देखो, जितना तीर्थों पर जाते हैं उतना पवित्र रहते हैं। तो हमको भी अभी रूहानी यात्रा में पवित्र रहना है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले जो भक्ति करते हैं, बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं है। देखो, भक्ति से श्रेष्ठ श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते हैं उनको भगवान मिल गया। वैकुंठ का अगर साक्षात्कार होता भी है तो बाबा कहते हैं उनको ऐसा लगता है से भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ। बाबा कहते हैं बाप साधारण तन में आते हैं, आकर कितनी गाली खाते हैं। नहीं तो भला किस तन में आएंगे? कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु श्री कृष्ण पतित दुनिया में भी नहीं आ सकता। वो तो सतयुग का प्रिंस है, वो क्यों आएगा कलयुग की दुनिया में? देखो, इसीलिए बाबा के पास तो सब समाचार रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं सदैव हाजिर रहता हूँ। मैं भी तो सर्विस करता हूँ ना। देखो, बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसी को सुख दे सकते हैं? ये मनुष्य के हाथ में है। एक ने तो कहा नहीं, ईश्वर ही जो है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं। अरे, तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा की श्रीमत बिगर कोई सुख दे न सके। सुख भी किसको कहते हैं, सुख की परिभाषा बाबा ने सिखाई है। बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर मैं जो तुमको बातें समझाता हूँ वही दुनिया वालों को उसी रीति से तुम सुख दे सकते हो। देखो, हम पहले दान करते थे तो हमको लगता था गरीबों को हम दान करते हैं, बहुत पुण्य का काम है, हम सुख दे रहे। देखो, पुण्य का काम अगर वो ही गरीब को अगर हम 10 रुपए देते हैं और वो उसका कुछ उल्टा कर्म करता है तो पाप का खाता भी हमारा बन जाता है। तो हमको तो दान पुण्य कैसे करना है ये भी श्रीमत पर बाबा कहते हैं तुमको करना है। मनुष्य तो बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी है। बाप कहते रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बनाता है, मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी बाप की करनी है, हम श्रीमत पर चलते हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य कोई श्रेष्ठ बन नहीं सकते। ईश्वर बिगर तो मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना ही नहीं सकता है। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना उच्च देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं समान सबको सुख देना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते हैं योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। तो जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पाठ बजाओ तो न्यारे रहेंगे। सेवा का संबंध होना चाहिए तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहजयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर देते। ओम शांति, ओम शांति।